बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, जैसा कि आपको इल्म है कि सदर ममलकत और हुकूमत के दरमियान नहीं बन रही। सदर ममलकत मुख्तलिफ हीलों बहानों से मौजूदा हुकूमत की कामों में रिकॉर्ड बन रही है। कभी वो किसी आइनी शिक का हवाला देकर हुकूमत के किए गए इक़दाम को नल एंड वाइड करार दे देते हैं, कभी किसी और बहाने से कानून साजी की गई कानून साजी को वापस भिजवा देते हैं। मैं नैब और इंतखाबी इस्लाहत पर जो की गई कानून साजी है, इसको वापस लिए जाने पर आपसे बातचीत करूँगा। नाज़रीन कराम, कबल इसके हम आगे बढ़ें, हम बार बार ये इस्तदा करते हैं कि अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल नवाज़ रज़ा के साथ सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम इसे फौरी तौर पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अब आपके साथ शेयर करें, और आइकॉन का वो बटन दबाना ना भूलिए कि जब हम वीडियो लोड करें तो सबसे पहले आपको इत्तला मिले। नाज़रीन कराम, सदर मुल्कत ने कौमी अहसाब ब्यूरो और इलेक्शन तरमीमी बिल बग़ैर मंजूरी के वापस भिजवा दिए। सदर मुल्कत ने बिल आर्टिकल 75 की शिक 1B के तहत वापस वज़ीर आज़म को भिजवाए हैं और हदायत की है कि पार्लियामेंट और उसकी कमेटियाँ बिलों पर नज़र सानी करें और तफसीली गौर करें। सदर मुल्कत का कहना है कि सदर मुल्कत को कानून साजी की तजावीज़ पर मुतले नहीं किया गया और मुतले न करना आइन के आर्टिकल 46 की खिलाफ वर्जी है। सदर का एतराज़ है कि दोनों बिल जल्दबाजी में 26 मई और कौमी असम्बली और 27 मई को सेनेट से मंजूर किए गए। कानून साजी पर कानूनी बरादरी और सिविल सोसाइटी से मशावरत की जानी चाहिए। टेक्नोलॉजी पर में बेहतरी लाकर बैरून मुल्क से पाकिस्तानियों को वोट का हक दिया जा चुका है। ये कौमी असम्बली का जो नैब कानून में तरमीम का बिल है, इसको मंजूर तो कर लिया गया है, लेकिन सदर मुल्कत ने इसको वापस भिजवा दिए। सदर मुल्क का ये कहना किसी हद तक तो दुरुस्त है कि ये कानून उजलत में मंजूर किया गया, लेकिन हुकूमत को इस बात की जल्दी इसलिए भी है कि वो बहुत से वो काम कि जो इमरान खान की हुकूमत में नहीं हो सके थे, रुके हुए थे, उनको निपटाना चाहती थी। अब ये बिल दोबारा पार्लियामेंट में जाएगा, फिर एक बार पार्लियामेंट इसको सदर को भिजवा देगी, तो सदर के लिए ये बिल रोकना मुमकिन नहीं होगा। सदर आइनी तौर पर पाबंद है कि वो इस कानून को मंजूर करें, उसके कानून की जो बिल आए मंजूर शुदा उस पर दस्तखत करें। बहरहाल सदर मुल्कत का ये कहना कि नैब में तरामीम से पाकिस्तान में एहतसाब का अमल दफल हो जाएगा, नैब तरामीम इस्लामी फ़िक़ा की रूह के मुनाफी है। मालूम नहीं सदर मुल्कत क्या कहना चाहते हैं। ये जो इस्तिग़ासे का था कि उस पर ज़िम्मे था कि वो किसी के ख़िलाफ़ अगर उसने मुकदमा बनाया तो साबित करे। ये सारे कवानीन नैब के उल्टे कवानीन थे। आम कवानीन में 14 दिन के बाद ज़मानत भी हो सकती थी, इसमें 90 दिन रखे गए थे। ये सियासी मकासद के लिए ये बिल इस्तेमाल होता रहा कानून। पिछले 20 साल से लोग इस कानून की चक्की में पिसते रहे। जो सही मुजरम थे वो तो थे ही, लेकिन इसमें सियासी मुजरम ज़्यादा थे, जिनको बिला वजह जेल में डालने के लिए सियासी
वफादारियाँ तब्दील करने के लिए और इंतकाम की आग में जले हुए जो लोग हैं वो दूसरों को जलाना चाहते थे। हाँ, इंतकाम की आग में इमरान खान ने भी बड़ा लोगों को रुलाया। कमोबेश सारी अपोजिशन को उन्होंने जेलों में डाल दिया। अब वो अपोजिशन बाहर आ गई है, एक नया मसला खड़ा हो गया है। मुल्क के वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ मनी लॉन्ड्रिंग, मुल्क के पंजाब के वज़ीर आला के केसेस हैं। वो आज पेश हुए तो FIA ने कहा जी हमें इन्हें गिरफ़्तार करना है। क्या अजब ख़बर है कि मुल्क का वज़ीर आज़म है और उसके तहत काम करने वाला अदारा FIA कह रहा है कि हमें ये दोनों मुल्ज़िम मतलूब हैं क्योंकि इन्होंने शामिल तफ्तीश नहीं हुए। अजब इक़्तिदार है मियाँ शहबाज शरीफ के पास, अजब इक़्तिदार है हमजा शहबाज के पास कि वो अपनी ज़मानत की तौसीक भी अभी तक नहीं करा सके। कुजाए इसके उनके ख़िलाफ़ बनाए गए झूठे मुकदमात को ख़त्म कर दिया जाए, उन्हें अभी तक अदालतों में पेश होना पड़ रहा है। कैप्टन सफदर के ख़िलाफ़ भी एक बगावत का मुकदमा बनाया गया था, उसमें भी उनको कहा गया उन्होंने बड़ी इश्ताल अंगेज़ी की थी, वो भी पेशियाँ भुगत रहे हैं। अब इमरान खान साहब इस्लामाबाद का तो रुख कर नहीं रहे। राना सनाउल्लाह सुबह रोज़ाना पता करता है कि देखो पता करो इमरान खान रात को बनी गाला में आए कि नहीं आए। बनी गाला बिल्कुल माहौल ऐसा है कि बिल्कुल खामोशी है क्योंकि उसका मकीन पेशावर में जाकर डेरे डाल कर बैठा हुआ है। इसीलिए IG इस्लामाबाद ने जो गैर मामूली उनको जो वो सिक्योरिटी वहाँ लगी हुई थी वो हटा ली है। उनका कहना ये है कि जब इमरान खान साहब यहाँ है ही नहीं तो फिर उनके लिए यहाँ कोई सिक्योरिटी लगाने की इतनी ज़रूरत नहीं है। अलबत्ता जहाँ पर वो मुकीम है वहाँ पर हमारी फ़ोर्स मौजूद है। एक बड़ा और वाक़या ये हुआ है कि मौजूदा हुकूमत ने ISI को सरकारी मुलाजमीन, सिविलियन मुलाजमीन की तरक्की व तकर्री और दूसरों में वेटिंग का इख्तियार दे दिया गया है। बज़ाहिर तो ये बहुत खौफनाक किस्म का कोई तब्दीली नज़र आती है, लेकिन ये आम तासर ये है कि ये मामूल की कार्रवाई है। लेकिन इस पर परवेज़ रशीद साहब ने बड़ा दिलचस्प तबसरा किया है। उनका कहना है कि ठीक है, अगर ऐसा मुमकिन है कि सिविलियन एहलकारों के लिए स्क्रीनिंग होगी तो फिर यह है कि इसका कंट्रोल भी सिविलियन के हाथ में होना चाहिए। वैसे तो ये इस अदारे में बड़ी तादाद में सिविलियन अफसर भी काम करते हैं, फ़ौजी भी काम करते हैं, ये मिला जुला अदारा है। लेकिन परवेज़ रशीद ने यह मुतालबा किया है कि फिर इसका कंट्रोल यानी इसका सरबराह फिर सिविलियन होना चाहिए। और फवाद चौधरी साहब ने भी कहा है कि फिर अवामी एहतसाब के लिए इस अदारे को भी तैयार रहना चाहिए। लेकिन सेनेटर रज़ा रब्बानी ने इस फैसले पर हैरत का इज़हार किया। लेकिन बार एक बात तो ज़हन में होना चाहिए कि ये कोई इमरान खान से ज़्यादा मजबूत तो हुकूमत नहीं है ना। अगर काम इमरान खान को कहा जाता तो वो भी ये कर देते। बहरहाल इस अदारे ने सिर्फ बहरहाल लोगों के बारे में रिपोर्ट सी भिजवानी है, इसके अलावा तो और कोई काम नहीं करना। लेकिन बहरहाल इस बारे में हमें पॉलिटिशियंस के बयानात का भी अंदाज़ा लगाना चाहिए और देखना चाहिए कि वो क्या कहते हैं। आखिर में हम आपसे बात करेंगे कि कप्तान अभी तक इस्लामाबाद नहीं आया, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ों में घूम फिर रहे हैं। उन्होंने पर दीर में एक जलसे से खिताब किया है और उनको अफसोस हो रहा है कि मियाँ शहबाज शरीफ से हुकूमत नहीं चल पा रही। और फिर उन्होंने कहा कि आपके चेहरे से लगता है कि आप घबराए हुए हैं, क्या आपकी हवाइयाँ उड़ी हुई हैं।
पता नहीं कैसे लग गया इमरान खान साहब को कि जनाब मियाँ शहबाज शरीफ बहुत घबराए हुए हैं, और कि उन्होंने फिर सवाल उठाया अगर आपसे हुकूमत नहीं चलाई जा सकती थी तो फिर आपने मेरे ख़िलाफ़ साजिश क्यों की। भाई फिर आप मुझे बता दें कि आप कहते हैं साजिश आपके ख़िलाफ़ अमेरिका ने की है, कभी आप कहते हैं इस्टेब्लिशमेंट आपसे नाराज़ है, कभी आप कहते हैं कि ये पॉलिटिशियन ने मेरे ख़िलाफ़ साजिश की है। हाँ यकीनन बिलावल भुट्टो जरदारी ने इस बात सही कही है कि जरदारी हाउस में, या आप दूसरा कह लें कि बिलावल हाउस में साजिश तैयार हुई थी आपके ख़िलाफ़। पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस अपोजिशन इकट्ठी हुई और फिर इस अपोजिशन ने आपको दिनों के अंदर, घंटों के अंदर घर भिजवा दिया। जनाब इमरान खान साहब, अब आप सुकून के साथ कुछ दिन गुजारें और अपनी गलतियों का जायज़ा लें और सोचें कि कहाँ कहाँ आपसे गलतियाँ हुई हैं, और फिर आइंदा आप इन गलतियों का इरादा नहीं करेंगे, और फिर इक़्तिदार के पीछे घूमने फिरने की फ़िलहाल आपकी ज़रूरत नहीं है। आप भूल जाएं कि आप आने वाले कुछ दिनों के बाद कोई फिर इक़्तिदार आपका मुंतज़र होगा। ये इक़्तिदार का सिंहासन जो होता है, ये जो तख्त इस्लामाबाद है, जब लोगों के हाथ से निकल जाए तो बड़ी मुश्किल से वापस आता है, बल्कि फिर दोबारा कभी उनको ये तख्त हासिल ही नहीं होता। आपका भी शायद उन्हीं लोगों में शुमार होता है। शुक्रिया।